तो ये हमारा एक गोला है जिसमें प्लस Q आवेश केंद्र पर स्थित है और ds एक अल्प क्षेत्र लिए हैं जो एक सरफेस है, अल्प सरफेस, और ये E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को प्रदर्शित कर रहा है। ये हमारा सूत्र है जो विद्युत फ्लक्स है उसका फॉर्मूला होता है कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसका सरफेस इंटीग्रल, ये जो इंटीग्रल है उसे सरफेस इंटीग्रल कहते हैं। अब यदि E और ds जो अल्प क्षेत्र है हमारा और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, अगर दोनों का कोण थीटा हो तो कॉस थीटा लिख देंगे उसमें, और अगर E और ds दोनों एक ही लाइन पर स्थित हैं और एक ही लाइन पर स्थित हैं तो उनके बीच बनने वाला कोण भी जीरो होगा, तो कॉस जीरो हो जाएगा वो। अब चुंबकीय फ्लक्स का जो फार्मूला निकला वो हमारा ये निकला है, ये EDS निकला, EDS। अब जो सरफेस इंटीग्रल है, अब सरफेस इंटीग्रल का, अब इस सरफेस इंटीग्रल मतलब होता है क्षेत्रफल। अब ये जो क्षेत्र है वो हमारा गोला है, तो गोले का क्षेत्रफल होता है 4πr²। अब ये फाई ई विद्युत फ्लक्स है, विद्युत फ्लक्स का फार्मूला ये होता है सरफेस इंटीग्रल EDS। अब ई को बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि ई कांस्टेंट है, ई को बाहर निकाल दिए। अब ई के साथ सरफेस इंटीग्रल ds हो गया। अभी इस सरफेस इंटीग्रल ds का हम फार्मूला निकाल चुके थे 4πr², इसको हम पुट कर देते हैं। अब पुट करने के बाद हमको मिलेगा फाई ई = E × 4πr²। अब गॉस के प्रमेय से हम देखे थे कि विद्युत फ्लक्स जो फाई ई है वो उसके टोटल आवेश और 1/ε0 के गुणा होता है, तो उससे ये इक्वेशन निकला है। जो इक्वेशन 2 है वो फाई = Q/ε0। अब जो इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है, दो इसमें भी फाई है और इसमें भी फाई है, तो दोनों को इक्वल कर सकते हैं, दोनों को इक्वल करके लिख सकते हैं। अब 4πr² को उधर पक्षांतर कर देते हैं तो ये बराबर 1/4πε0 Q/r² हो जाएगा। तो r² ये है जो हमारा दो आवेश था उसके बीच की दूरी r² है, या फिर जो हमारा केंद्र पर आवेश है और ये जो सरफेस है उसके बीच की दूरी r लिए हैं वो। अब बिंदु P पर यदि एक आवेश Q0 की कल्पना करते हैं, तो एक इमेजिनरी आवेश ले लेते हैं जो अपने मान से मानते हैं, तो उस पर आवेश का जो बल लगता है यदि कोई आवेश पर बल लगता है तो उसको आवेश गुणित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से दर्शाया जाता है। तो ये हमारा सूत्र है, बल बराबर आवेश गुणित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब Q0 को उस तरफ पक्षांतर कर लेते हैं, E का वैल्यू निकालेंगे और उसको समीकरण 3 में पुट कर देंगे। अब उसके बाद फिर कूलाम का नियम ये कहता है कि कोई भी दो आवेश हो उनके गुणनफल का वो बराबर हो, और उनके बीच की दूरी है, उनके बीच की दूरी r है, उनके बीच की दूरी के वो विक्रमानुपाती, उनके वर्ग का विक्रमानुपाती हो। तो यहाँ वही स्थिति देखने को मिल रही है कि उनके आवेश का ये गुणनफल का बराबर है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के विक्रमानुपाती है। तो ये कूलाम का नियम का सत्यापन हो जाता है।